हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूनिमैक एरोस्पेस आईपीओ के बारे में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, ये आईपीओ में आप कब से लेके कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है या नहीं, कितना ऑफर फॉर सेल है, कितना फ्रेश इशू है, या फिर एक लॉट के लिए आपको कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, क्या ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, कंपनी के पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन दी एंड दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला कि इसका करंट ग्रे मार्केट प्राइस कितना है और मेरा ओपिनियन क्या है इस पूरी एनालिसिस के बाद इस आईपीओ पे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने मेक मनी विद मनी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2016 में। ये बेसिकली एरोस्पेस फील्ड में काम करती है। ये मैन्युफैक्चर करते हैं कॉम्प्लेक्स टूल जैसे कि मैकेनिकल असेंबलीज, इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम एंड कंपोनेंट फॉर एरो इंजन एंड एयरफ्रेम प्रोडक्शन। ये बेसिकली बहुत ही नीश मार्केट में काम करती है। तो अब अगर हम बात करें कि कंपनी का आईपीओ कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी अप्लाई करने की डेट स्टार्ट होती है 23 दिसंबर 2024 से। तो आप 23 दिसंबर 2024 से लेके 26 दिसंबर 2024 तक 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मार्केट कैप कितना है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 4,000 करोड़ के आसपास है। तो ये कंपनी कहीं न कहीं स्मॉल कैप के रेंज में आती है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस आईपीओ का साइज़ कितना है? तो इस आईपीओ का बेसिकली साइज़ है 500 करोड़ का, जिसमें से 50% यानी कि 250 करोड़ रुपए ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेलिंग में जाएँगे और 250 करोड़ के नए शेयर इश्यू होंगे। ऑफर फॉर सेलिंग का मतलब होता है कि ये पैसे डायरेक्ट प्रमोटर्स के पास जाएँगे और 250 करोड़ कंपनी में इन्वेस्ट होंगे। तो 32 लाख शेयर्स जो हैं वो हैं ओएफएस के और 32 लाख शेयर हैं फ्रेश इश्यू। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात कि आपको एक लॉट लेने के लिए कितना पैसा चार्ज किया जाएगा। तो बेसिकली अगर शेयर का कट ऑफ प्राइस देखें तो है 785 रुपीस। तो आपको एक लॉट लेने के लिए 14915 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट द मिनिमम प्राइस फॉर वन लॉट फॉर रिटेलर्स। अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट लेने पड़ेंगे और उसके लिए आपको लगभग 2,08,000 रुपए के आसपास अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है। अब बात करते हैं एंकर पोर्शन साइज की। अब बोलेंगे एंकर पोर्शन क्या होता है? तो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं वो होते हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस कंपनी या कोई पेंशन फंड। अगर कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इसकी एंकर पोजीशन को एक्वायर करता है या इसमें इन्वेस्ट करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट हो जाता है कंपनी के लिए कि कंपनी कितनी अच्छी है जब जाके इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसकी जो बिड डेट है वो 20 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गई थी। और इनका लॉक इन पीरियड जो कि जानना बहुत ज़रूरी है वो है 27 मार्च। यानी कि 27 मार्च 2025 के बाद जो एंकर इन्वेस्टर हैं वो अपना पोर्शन सेल कर सकते हैं। 90 डेज़ का लॉक इन पीरियड होता है, राइट? तो अब आते हैं कंपनी के अलॉटमेंट कन्फर्मेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला कि 26 दिसंबर को शाम के 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको 27 दिसंबर तक कन्फर्म हो जाएगा कि आपको ये शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं। और इसकी लिस्टिंग होगी ट्यूसडे 31 दिसंबर को। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है फंडामेंटल्स। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके फंडामेंटल्स की कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फंडामेंटल्स तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कंपनी के एसेट अगर आप 2022 में देखें 56 करोड़ के थे। आज 30 सितंबर 2024 के बाद इसके ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हो गए हैं, 509 करोड़ के आसपास हो गए हैं। रेवेन्यू भी इनका कहीं न कहीं लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे 37 करोड़ था 2022 में, फिर 213 करोड़ हो गया, अभी 127 करोड़ है। तो आपको लगेगा ये तो कम हो गया, नहीं। एक्चुअली क्या है जो आप ये लास्ट में देख रहे हैं 30 सितंबर 2024 तक का है, यानी कि ये केवल 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 सितंबर 2024 तक का डेटा, केवल 6 महीने का डेटा है। तो उसके हिसाब से तो ये 250 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए, राइट? तो इनका प्रॉफिट भी, पैट भी काफ़ी अच्छा है, लगातार बढ़ रहा है। इनकी नेटवर्थ भी बढ़ रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका मतलब होता है कैश फ्लो की कंपनी के पास कैश कितना है, अगर उनको फर्दर एक्सपेंड करना है या कोई भी अपने जो ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करना है, तो उनका कहीं न कहीं कैश फ्लो और रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। टोटल बोरिंग इनकी बड़ी है, बट जैसे कि अगर देखा जाए कि ये नए शेयर्स इश्यू करेंगे, तो मुझे लगता है आईपीओ आने के बाद इनकी जो बोरिंग है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। तो दैट इज़ नॉट लाइक वेरी नेगेटिव पॉइंट।
अब आते हैं कि कंपनी का पी रेशियो क्या है। अगर आप देखें तो प्री आईपीओ पी रेशियो लगभग 64 के आसपास है, जो कि थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट अगर आप इसको इनके कॉम्पिटिटर या पीयर से कंपेयर करेंगे तो शायद इतना नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे आज़ाद इंजीनियरिंग, डायनामाइट टेक्नो, एमटीईआर टेक्नो, डाटा पैटर्न्स एंड पारस डिफेंस, इन सब के जो पी हैं 141, 111, 136, 77.6 एंड 95.8, यानी कि इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर पीयर से कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यूएशन ठीक है। अगर अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ की बात करें तो 12 के आसपास है, दैट इज़ नॉट बैड। पैट इनका जो हमने ऑलरेडी चेक किया कि अगर मार्च 2024 की बात करें तो 58 करोड़ के आसपास था लास्ट ईयर का इनका, तो दैट इज़ आल्सो गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 53%, दैट इज़ वेरी गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू, ये थोड़ा कंसर्न है कि प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो अब तो ये हो गई फंडामेंटली बात, तो ओवरऑल मुझे ये कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग लगती है। अब हम बात करेंगे कंपनी में क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव। तो सिंपली अगर मैं पहले पॉजिटिव्स की बात करूँ, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एरोस्पेस के फील्ड में काम करती है, तो ये बहुत ही नीश सेगमेंट है इसके। जैसे कि वो पार्ट बनाते हैं एरो टूलिंग के लिए, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट के लिए, तो ये कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर देखा जाए, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बोला कि इसकी वैल्यूएशन पीयर्स के कंपैरिजन में कम है, तो ये तो अच्छी बात है। और कंपनी लगातार हमने देखा कि ग्रो भी कर रही है, उनके एसेट्स भी ग्रो कर रहे हैं, नेटवर्थ भी ग्रो कर रही है, राइट? और पैट भी ग्रो कर रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। और कैश रिज़र्व, कंपनी के पास कैश रिज़र्व भी है। तो दैट इज़ गुड थिंग। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट अगर आप देखें कि कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर हैं, वो 95% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई कस्टमर इनके हाथ से निकल गया या कहीं दूसरी कंपनी में चला गया, तो इनका काफ़ी बड़ा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका मोस्टली जो बिज़नेस है वो एक्सपोर्ट का है। तो 95% से भी ज़्यादा रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है, पर्टिकुलरली यूएसए और जर्मनी से। तो अगर कोई एडवर्स डेवलपमेंट हुआ एक्सपोर्ट को लेके इन कंट्रीज़ में, तो इस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी पे पड़ेगा। तो कहीं न कहीं अगर एक्सपोर्ट की कुछ पॉलिसीज़ अफ़ेक्ट करती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कहीं न कहीं ये कंपनी पे बहुत बड़ा अफ़ेक्ट करेगा। और जैसा कि मैंने बोला, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा मुझे हायर एंड पे लगा। तो ये तो हो गए कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, कि भाई इस समय ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो अगर ग्रे मार्केट प्राइस आप देखेंगे, तो करंटली ये है 482 पर शेयर, है ना? कि अगर आज ये कंपनी लिस्ट हो जाए तो इसको आपको 61% गेन तो पहले दिन ही मिल जाएँगे। ख़ैर, जीएमपी चेंज होता रहता है, बट दिस इज़ राइट नाउ, जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे ये 61% के आस-पास चल रहा है। लेकिन हाँ, आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट जीएमपी के बेसिस पे अकेला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी घट-बढ़ सकता है। अभी चल रहा है, हो सकता है कम हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं मार्केट डाउन चल रहा था लास्ट वीक, राइट? तो हो सकता है कम भी हो जाए, बट ओवरऑल हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग है, तो लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी, राइट? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगेन, कि मेरा ओपिनियन क्या है इस पर्टिकुलर शेयर को लेके। देखिए, मैं पहले ही बता दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और ये केवल और केवल मेरा ओपिनियन है। मेरा काम है आपको पूरी-पूरी एनालिसिस करके दिखाना, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये केवल ओपिनियन मेरे तक सीमित है। मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो अब मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी ग्रोइंग भी है। तो अगर इन्वेस्टिव इस कंपनी में मेरे हिसाब से, तो कि केवल आपको लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, आप चाहें तो इसको मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। क्यों? मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। बट दिस इज़ नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ प्योरली फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पसेस। तो ये मेरी फाइनल एनालिसिस थी इस कंपनी को लेके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएँ। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।